अलग अलग चीजों में तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, स्पेशली यूजिंग लाइक एंड एज। लाइक एंड एज इन दो वर्ड्स का यूज किया जाता है सिमिली में। किसी भी दो चीजों में, दो अलग अलग नेचर की चीजों में कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो क्या क्या होते हैं? लाइक एंड एज। जैसे कि ड्रॉप इट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। लाइक द जेंटल रेन, लाइक द जेंटल रेन, है ना, उस पानी की, सच पानी की बूंदों की तरह। Again, I am just trying to clear it. It is a figure of speech in which two dissimilar objects, dissimilar माने जो बराबर नहीं, समान नहीं है, are compared together from the point of view of a same quality or qualities that are common in both. दोनों में जो समान कुछ दिखता हो उनमें समानता दिखाई जाती है. It therefore use such words of comparison as just as, like, such as, similarly. ये words हैं. क्या क्या है? Just as, like, such as, similarly, and so on in order to strike the comparison between the two dissimilar objects. कहने का आशय वही है कि दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं में अंतर किया जाता है. इसको उपमा अलंकार भी कहते हैं. अब हम लोग एक आध एग्जाम्पल देखते हैं इसका. जैसे The lake was clear as crystal. क्रिस्टल आप लोगों ने देखा होगा ना, जो ट्रांसपेरेंट होता है क्रिस्टल. The lake was, lake माने झील. The lake was clear as crystal. लेक कितना साफ था, वो झील कितनी साफ थी, क्रिस्टल की तरह क्लियर था, है ना. तो यहाँ पर like वर्ड का यूज हुआ है. तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बच्चों? यहाँ पर सिमिली होगा. ठीक, उसी तरह से she falls like a tear from the eyes of a bricks. She falls like a tear, आंसू की तरह गिरी. लाइक अ टीयर, जहां पर भी लाइक वर्ड कंपैरिजन के लिए जहां भी लाइक वर्ड का प्रयोग हो रहा है वहां पर सिमिली क्लियर हो जाता है. ओके, लेट मी टेल यू वन मोर एग्जाम्पल. लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. जिंदगी सपने की तरह है. ठीक है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. जिंदगी कैसी है? सपने की तरह. यहां पर कंपैरिजन किस में है? कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड ड्रीम. वी आर कंपेयरिंग लाइफ विथ ड्रीम. हम ड्रीम के साथ लाइफ का कंपैरिजन कर रहे हैं. ओके, सो हियर वी आर यूजिंग द वर्ड लाइक. तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया बच्चों? ये हो गया आपका सिमिली. नाउ वी कम टू अवर अनदर फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज मेटाफर. मैंने अभी आपको बताया मेटाफर मैंने यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा. आप लोगों ने रूपक अलंकार भी पढ़ा था. नाउ इन मेटाफर इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू seemingly unlike things. Unlike things again different things without using the connective words like. इसमें like, just as, similarly किसी भी वर्ड का यूज नहीं होता, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया जाता है. Then on resembles, आपस में दोनों अलग अलग क्वालिटीज के रहने के बावजूद भी we make a comparison but without using the words of comparison. Okay, so अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया था, life is like a dream. Now in metaphor I am telling life is a dream. Just see the difference. In simile I am telling you life is like a dream. Okay, but in metaphor you have to say life is a dream. Direct comparison. We are not going to use any words such as similarly, just as, like, so. Okay, तो मेटाफर में भी तुलना की जाती है, लेकिन मेटाफर में किसी भी तरह के वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है जैसा कि सिमिली में किया जाता है. A metaphor is an implied simile or an implied comparison. The likeness is embodied in a single word and that word gives the identity of both into one. In a simile, the comparison expressed in many words, which in a metaphor, such words as like, as, just and etc. are not used. Metaphor में ऐसे words का use नहीं किया जाता है. ठीक है.
जैसे लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। लाइफ क्या है? एक चलती फिरती छाया है। यहां पर लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शैडो नहीं है। अगर लाइक अ वॉकिंग शैडो होता तो क्या हो जाता? वो सिमिली हो जाता है ना। यहाँ पर लाइफ नहीं है, पर डायरेक्ट कंपैरिजन है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी गुलाब की शैया नहीं है ना। कहते हैं ना, नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस नहीं है बेटा। यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज नहीं किया है, सो का वर्ड का यूज नहीं। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बच्चों? यहाँ पर मेटाफर होगा। ओके, कौन सा होगा? मेटाफर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर? इन सिमिली वी यूज like, so, just as, similarly, such as, these words are used. Okay, but in metaphor we are not going to use these words. यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कंपेयर करते हैं। So let us move. अब हम लोग आते हैं थर्ड उसमें, and that is personification. 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 person. पहले आप उसका वर्ड का बोलिए पर्सन, मानव, ह्यूमन बीइंग, पर्सन। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी में आपको अगर मैं समझाऊं, दैट इज मानवीकरण। हम लोग किसी भी चीज का जब मानवीकरण करते हैं, मानवीकरण भी आपके एक हिंदी अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। जब हम किसी निर्जीव वस्तु, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को सजीव मानकर डिफाइन करते हैं, तब वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझाना चाहेंगे आपको। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक होता है ना। अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक होता है। तो एक्सपीरियंस आपका लाइफलेस ऑब्जेक्ट है ना, सजीव तो नहीं है, मानव नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसमें मानवीकरण कर रहे हैं। सो इसमें हम निर्जीव वस्तुओं को साकार व सजीव बना देते हैं, फुल ऑफ लाइफ कर देते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच वी एट्रीब्यूट लाइफ एंड माइंड टू इनएनिमेट थिंग्स। इनएनिमेट माने निर्जीव चीजों को हम लोग जीवन प्रदान करते हैं। हियर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आर ट्रीटेड एज दे आर लिविंग बीइंग्स। यहाँ पर सजीव और अमूर्त वस्तुएं ऐसी प्रतीत होने लगती हैं जैसे कि उनमें जीवन हो। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज लव इज ब्लाइंड। बच्चों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा लव इज ब्लाइंड। ओके, तो लव आपका इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है ना, सजीव तो है नहीं, कोई पर्सन तो नहीं है। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो लव को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, इसको सजीव माना गया है। ऐसे दशा में ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? नाउ दिस विल बी कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, इन विच एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी अ लाइवली ऑब्जेक्ट ना, जीवन सहित ऑब्जेक्ट वो माना जाता है, जिसमें हम लोग सजीव निर्जीव को हम लोग सजीव रूप प्रदान करते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। यहाँ पर लेट नॉट एम्बिशन मैंने आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है। यहाँ पर एम्बिशन को भी सजीव रूप दिया गया है, उसका मानवीकरण किया है, पर्सोनिफाई किया गया है। तो ऐसे में इसको हम क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, अगेन बट पेशेंस, धैर्य, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। यहाँ पर पेशेंस का भी मानवीकरण किया गया है। तो ऐसे वर्ड्स जो इनएनिमेट हो, निर्जीव हो, उनमें एट्रीब्यूट किया जाता है लाइफ, उनको सजीव बना दिया जाता है, पर्सोनिफाई किया जाता है, मानवीकरण किया जाता है, तो इसको पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग ये 3 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है हम लोगों ने, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर बाकी के 4 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस अभी व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग रेस्ट जितने हैं, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल एंड ओनोमेटोपोइयो, ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोग कंप्लीट करेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे होम, टेक केयर, स्टे हेल्दी।